हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल हैं सभी के। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अपना C++ में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इन C++। अब ये कमांड लाइन क्या होता है? देखो, कमांड लाइन का मतलब है डॉस बेस पे जाके कमांड देना। कहने का मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट पर अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करके आ रहे हैं या आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं तो वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहलाता है। बात करते हैं कि C++ के अंदर आप कमांड लाइन को किस तरीके से देते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस होता है, सेल ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है। पहली चीज़ में लिख रखी है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन आफ्टर द नेम, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम इन कमांड लाइन शेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि शेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट चलता है। टू पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वी टिपिकली डिफाइन मेन मेथड के अंदर। आप अभी तक क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते हैं, मेन लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो आप मेन फंक्शन के अंदर जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। टू पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कहाँ पर पास किए जाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट? टू पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वी टिपिकली डिफाइन मेन विद टू आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि मेन मेथड के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट देने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, यानी कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स होंगी वो उसमें बताएगा। और सेकंड वो क्या बताएगा? सेकंड इज लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कितनी लिस्ट हमारे पास रहती हैं उसकी। अब इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो जो सिंटेक्स है वो क्या कहता है कि आपने जैसे इंट लिख दिया, रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है ना आपको मेन मेथड का, तो आपने यहाँ पे वो लिखा हुआ है आप यहाँ वॉइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड लिखा या मेन इंट लिखा एक ही बात है। वॉइड मेन लिख दिया, ब्रैकेट शुरू किया, इंट ARGC, ठीक है। ये फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा आपका, ठीक है। ये आर्गुमेंट काउंट है, यानी कि काउंटर, यानी कि काउंट करने वाला है, मतलब ये। और दूसरा हमने क्या लिखा? कैरेक्टर और पॉइंटर है, क्योंकि ये ARGV। ये बेसिकली क्या है कि कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है। ये आर्गुमेंट वेक्टर है। ये बेसिकली क्या कहलाता है? आर्गुमेंट वेक्टर कहलाता है। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप मतलब इसको डिफाइन कर लीजिए। आप यहाँ पे इंट कीजिएंगे तो वॉइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट लिखे चाहे वॉइड लिखे एक ही बात है। मेन मेथड बनाया, इंट लिखा, एक आपने क्या दिया ARGC, और दूसरा कैरेक्टर टाइप का डबल पॉइंटर लगा दिया, वेक्टर है इसीलिए कैरेक्टर ARGV। और इसके अंदर आपने बता दिया कि भैया ये हमारा एक एरे यहाँ पर डिक्लेयर है। फिर आप मेन मेथड के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आप जो देना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका सिंटेक्स रखते हैं। इसमें जो हम लोग ARGC और ARGV यूज़ करते हैं, इसमें जो ARGC है उसका पूरा है, फुल फॉर्म है ARGUMENT, आर्गुमेंट काउंट। और ARGV का है आर्गुमेंट वेक्टर। आर्गुमेंट काउंट कहता है ARGC इज इंट एंड स्टोर्स नंबर ऑफ कमांड्स लाइन आर्ग्यूमेंट, यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में होगा, न्यूमेरिक वैल्यू में होगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, पास्ड बाय द यूज़र इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नेम ऑफ द प्रोग्राम वाली। क्या कि जब हम अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में हम अपना प्रोग्राम का कोई नाम रखते हैं, तो जब हम प्रोग्राम का नाम रखेंगे ना, तो जो हमारी जीरो इंडेक्सिंग होगी उस पर क्या आएगा? हमारे प्रोग्राम का नाम स्टोर होगा। कहने का मतलब है फर्स्ट इंडेक्सिंग जो भी होगी उस पर हमारे प्रोग्राम का नाम स्टोर हो जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम। सो इफ़ वी पास ए वैल्यू टू ए प्रोग्राम, वैल्यू ऑफ ARGC वुड बी 2। आपने एक पैरामीटर पास करा, वैल्यू हमेशा उसकी 2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले में क्या पड़ा हुआ है? हमारे प्रोग्राम का नाम पड़ा हुआ है। 2 आएंगी इसमें, वुड बी 2, वन ऑफ आर्ग्यूमेंट
एंड वन ऑफ प्रोग्राम नेम। भाई एक तो आपने आर्गुमेंट पास करा वो वैल्यू होगी, और दूसरी क्या होगी कि जो आपने यहाँ पे नाम दिया है प्रोग्राम का वो होगी। एक चीज़ और, द वैल्यू ऑफ ARGC शुड बी नो नेगेटिव, नन निगेटिव। भाई निगेटिव तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ही कोई ना कोई नेम होता है, और जब नेम होता है तो उसका मतलब पहला आर्गुमेंट तो हमारे पास प्रोग्राम का नाम ही है, तो निगेटिव वैल्यू होने का तो कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं है, तो निगेटिव वैल्यू तो नहीं होगी। ARGV इसका मतलब है आर्गुमेंट वेक्टर। अब हम यहाँ वेक्टर की बात करेंगे। ए आर्गुमेंट वेक्टर इज एरे ऑफ कैरेक्टर। क्या है ये? ये एक एरे है, सीधी सी बात है, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स लिस्टिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। देखिए जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं आपने कहा कुछ कंटेंट डाला हेलो, दूसरा कंटेंट डाला मी, तो आप ये समझिए कि हेलो क्या है, हमारे पास में एक कंटेंट है, वो कहाँ पर जाकर लिस्टेड हो जाएगा, आपके वेक्टर में जाके लिस्टेड हो जाएगा। दूसरा आपने क्या डाला हाय, तो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, आपके वेक्टर में लिस्टेड हो जाएगा। और आपने अपनी फाइल का नाम जो दिया है वो भी वहाँ पर जाकर लिस्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको वेक्टर को यूज़ करते हैं, पॉइंटर लिस्टिंग ऑल द आर्गुमेंट। वेक्टर क्या करता है, उनकी लिस्टिंग कर देता है वहाँ पर, ये काम यहाँ पर इसका रहेगा। इफ़ ARGS is greater than 0, the array elements from ARGV ज़ीरो इंडेक्सिंग होगी टू ARGV की लास्ट क्या होगा, ARGC -1 विल कंटेन पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। जितना भी कंटेंट आप इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, सीधी सी बात है भाई स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही तो आप उसे स्टोर कराएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि ARGV की जो जीरो इंडेक्सिंग है इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो आप प्रोग्राम का नाम रखेंगे वो मैं बार बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो कहाँ पर होगा, फर्स्ट इंडेक्सिंग पर रहेगा। आफ्टर दैट उसके बाद टिल ARGV क्या करेगा, ARGS -1 इंडेक्सिंग चलेगी। एवरी एलिमेंट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये आपका यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बताए। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है पहले हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट बनाया है। सिंगल लाइन कमेंट आप जैसे कि जानते हैं क्या होता है कि अगर आपने किसी भी लाइन को कमेंट बना दिया तो इसका मतलब ये है कि वो लाइन आपके प्रोग्राम में लिखी हुई तो है, बट जो कंपाइलर है वो उसे रीड ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं, कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को रीड नहीं कर सकता, मतलब प्रोग्राम को नहीं, उस लाइन को रीड नहीं कर सकता। ठीक, तो हमने सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट बनाया, वहाँ पे लिखा नेम ऑफ प्रोग्राम demo1.cpp। ठीक है जी, नाम कुछ भी ले लो, abc.cpp। .cpp आप जैसा कि जानते हैं C++ का एक्सटेंशन नेम है, तो हमने यहाँ पे नाम दिया डेमो DEM, वो N गलती से लिखा गया, आप वहाँ पे M कर लीजिएगा, demo1.cpp। फिर उसके बाद आपने iostream.h लगाई पहली हेडर फाइल, और उसके बाद आपने conio.h लगाई दूसरी हेडर फाइल। उसके बाद क्या किया, मेन मेथड बनाया void main। उसके बाद आपने यहाँ पे दो पैरामीटर, यही हैं हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, दो पैरामीटर पास करे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर ARGC और दूसरा कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, वेक्टर बनाया है ARGV। अब आप कह रहे हो कि सर आपने ब्रैकेट नहीं बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बनाना चाहे बना लीजिए, तो ब्रैकेट आप बना लेंगे, वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है, ये समझता है कि हाँ यहाँ कैरेक्टर टाइप का आपने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बनाना तो आप बना सकते हैं। बॉडी शुरू करिए, आपने कहा कि इंट आई नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल आपने लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया अपनी स्क्रीन को। क्लियर करने के बाद आपने क्या किया, सी आउट लगाया और एक यहाँ पे मैसेज दे दिया, क्योंकि कमांड लाइन से डेटा तो पहले ही आ जाएगा तो आपने यहाँ पर क्या करा, एक मैसेज दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यू हैव एंटर्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, ARGC, यानी कि ARGC ये काउंट कर लेगा कि कितने वेक्टर, मतलब कितने स्ट्रिंग इसके अंदर आपने स्टोर किए हुए हैं,
वो ये इसमें रीड कर लेगा और बता देगा कि भाई इतने आर्ग्यूमेंट आपके पास हैं। अब बेसिकली क्या है, जितने भी आर्ग्यूमेंट आप डालेंगे उससे एक ज़्यादा ही वो रिज़ल्ट देगा। क्यों? क्योंकि जितने आर्ग्यूमेंट डालोगे उतनी तो नंबर ऑफ़ काउंटिंग हो जाएगी, और एक काउंटिंग उसकी होगी जो आपकी फ़ाइल का नाम होगा, क्योंकि वहाँ पर भी एक आर्गूमेंट रहेगा। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, नीचे एक फोर लूप चलाया। फोर लूप चलाने के बाद आई में 0 डाला और आई को कहाँ तक चलाया, आई ARGC तक चला दिया, क्योंकि ARGC तक इसलिए चलाना है क्योंकि जब तक उसमें वैल्यू रहेगी वो सबको वहाँ पर शो करा देगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे फोर लूप चला करके सी आउट लगाया, ARGV और आई की पोजीशन पर जो भी नंबर पड़े हैं पहले में आपके फाइल का नाम रहेगा, उसके बाद दूसरा आर्गूमेंट, फिर तीसरा आर्गूमेंट रहेगा, तो तीनों को शो करा देगा। स्लैश एन लगा के बॉडी बंद करके गेट चेंज कर दिया, प्रोग्राम आपका आउटपुट शो कर देगा। सिंगल कैरेक्टर को रीड कराएंगे, देन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में 2 बॉक्स बना रखे हैं, एक इनपुट के लिए है और एक आउटपुट के लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट में मैंने लगाया कि $G+ है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पर हमने बता दिया कि भैया एक demo1.cpp और _o, ठीक है, -o लिखा हुआ है मेन, यानी कि मेन मेथड। इसमें हम लोग एक पैरामीटर, तो हमारा ये बन गया कि हमने नाम दिया है demo1.cpp। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे क्या आ गया, पहला डॉलर लगा के मैंने लिखा हुआ है ./main, मेन में हमारा मेन के अंदर पास करते हैं, तो हमारी फाइल demo1.0 इंडेक्सिंग पे चली गई। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा हेलो, फिर स्पेस दिया, और फिर तीसरा हमने यहाँ पे लिख दिया हाय। लिखा हमने 2 ही हैं, हेलो और हाय, पर हम तीसरा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई पहला तो हमारा मेन है, हमारी जो फाइल जिस नाम से सेव है पहला हमारा वो है। तो अभी ये काउंटिंग में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमने कितने लिखे, 2। एक बाय डिफ़ॉल्ट कैसे आ गया, जब हमने फाइल का नाम बनाया, मतलब हमने फाइल का नाम दिया, प्रोग्राम को सेव करते हैं, नाम देना पड़ता है प्रोग्राम को, तभी उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो उसमें काउंट कर जाता है। अब आउटपुट देखते हैं, जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, आपका आउटपुट आएगा, यू हैव एंटर्ड 3 आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट कितने एंटर करे, हेलो और हाय, 2 हो गए, और तीसरा किसका, जो हमारे प्रोग्राम की फ़ाइल का नाम, मतलब हमारे प्रोग्राम का नाम था वो। फिर हमने उनको डिस्प्ले कराया, तो पहले वाला आएगा ./main, दूसरा हेलो, और तीसरा क्या आएगा वहाँ पर, तीसरा हमारे पास में आ जाएगा हाय। तो इस तरीके से हमने कमांड लाइन आर्गूमेंट को यूज़ किया, और कमांड लाइन आर्गूमेंट के बेसिस पे हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करा के दिखाया जो हमने उसमें वैल्यू दी थी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट, इसके बारे में बताएंगे। दे आर पास टू मेन फंक्शन, ठीक है जी, यानी कि ये जो हैं इसके हम लोग किस में पास करते हैं, मेन फंक्शन, यानी कि मेन मेथड के अंदर हम लोग आर्गूमेंट को पास करते हैं। दे आर पैरामीटराइज्ड या फिर कह लीजिए आर्गूमेंट्स सप्लाइड टू द प्रोग्राम व्हेन इट इज़ इन्वोक। उसके बाद ARGV के ब्रैकेट पैरामीटर्स में क्या रहेगा, ARGC इज़ ए नल पॉइंटर, ठीक है जी, नल पॉइंटर रहेगा यहाँ पे। और ARGV जो आपका है, ARGV की जो 0 वाली पोजीशन होगी, होल्ड द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन 0 इंडेक्सिंग होती है एरे की, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या रहेगा, होल्ड द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है जी, ये आपको हमेशा याद रखनी है। ARGV जो फर्स्ट इंडेक्सिंग होगी, पॉइंट्स द फर्स्ट कमांड लाइन, एंड ARGV में क्या रहेगा, n पोजीशन रहेगी, पॉइंट्स लास्ट आर्ग्यूमेंट। भाई जो ARGV में जो भी आप पहला इंडेक्सिंग डालेंगे, यानी कि पहला जो स्ट्रिंग डालेंगे वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, यानी कि 1 पे रहेगा, 1 इंडेक्सिंग पे रहेगा। और 0 इंडेक्सिंग पे क्या रहेगा, आपके प्रोग्राम का नाम। 1 इंडेक्सिंग पे क्या रहेगा, जो आप चीज़ उसके अंदर जो कमांड लाइन पैरामीटर जो आप पास करेंगे वो। और n पर क्या रहेगा, जो आपके लास्ट में डालेंगे वो रहेगा। और जो ARGC है वो हमेशा क्या रहेगा, n+1 होती है, ये आपको ध्यान रखनी है कि n+1 होती है, क्योंकि इसमें हमारे प्रोग्राम का नाम भी होता है, इसलिए हमेशा n की वैल्यू n+1 यहाँ पर रहने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे लास्ट में मैंने लिख रखी है, यू हैव पास ऑल द कमांड लाइन आर्गूमेंट सेपरेटेड बाय ए
स्पेस, यानी कि जैसे आपने स्पेस दिया ना, आपने लिखा था वहाँ पे हेलो और फिर स्पेस दिया था, उसके बाद आपने हाय लिखा था। तो जैसे ही आपने स्पेस दिया तो वहाँ क्या कंसिडर हुआ कि भाई ये दो आर्गुमेंट हमने इसके अंदर पास कर दिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। बट इफ़ आर्गुमेंट इट सेल्फ हैज़ ए स्पेस, मान लीजिए कोई आर्गुमेंट है और उसके अंदर ही स्पेस है, मान लीजिए आपने दो तीन अक्षर एक लाइन में लिखना चाहे, उसे एक आर्गुमेंट बनाना चाहा, तो उनके बीच में स्पेस भी रहेगा। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो उनके बीच में भी स्पेस रहता है, हैज़ अ स्पेस। देन यू कैन पास सच अ आर्ग्यूमेंट, आप उनको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं बाय पुटिंग दैम इन साइड डबल कोट्स, या तो आप उनको डबल कोट्स में लिखेंगे और सिंगल कोट्स, यानी कि या आप उनको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तभी वो क्या माने जाएंगे, तभी वो एक आर्ग्यूमेंट माने जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हेलो और उसके नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाय, तो इस बात का क्या मतलब है कि दो कंटेंट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हेलो फिर थोड़ा सा स्पेस देता और उसके बाद में लिखता हाय, तो इसका क्या मतलब है, ये दो आर्ग्यूमेंट है मेरे। बट अगर मैं ऐसे लिखूँ राइट हैंड साइड पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो फिर स्पेस और फिर हाय, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक आर्ग्यूमेंट। और अगर यही चीज़ मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दूँ, मैंने कहा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हेलो स्पेस हाय और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में यहाँ पे कर दूँ, तो क्या रहेगा, तो भी ये एक ही आर्ग्यूमेंट माना जाएगा। मेनली हमारा बात ये है कि आप सिंगल कोट्स में लिखिए चाहे आप उसको डबल कोट्स में लिखिए, अगर आपने सिंगल या डबल कोट किसी में भी लिखा है तो वो एक आर्ग्यूमेंट माना जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सी हो या सी प्लस प्लस हो, जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है वो सेम काम करते हैं। बस इसमें क्या फ़र्क रहेगा, इसमें जो आपका फ़र्क रहने वाला है वो ये रहेगा कि भैया आप लोग इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि सिंगल आर्गूमेंट क्या कहते हैं, व्हेन द कोड इज़ कंपाइल, आपने मान लीजिए कोई कोड कंपाइल किया और उसमें आपने सिंगल आर्गूमेंट यूज़ कर लिया और जो उसमें स्पेस दे रखा है वो भी उसमें काउंट हुआ, चाहे आपने डबल कोड्स यूज़ कर लिया और आपने उसमें स्पेस दे रखा है, तो वो क्या होगा, आपको वो हमेशा एक ही कमांड लाइन आर्गूमेंट माना जाएगा। आई होप आप लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जब भी टफ पेपर बनता है तो ये कमांड लाइन आर्गूमेंट हमेशा पूछा जाता है। तो जो भी मैंने आपको आज समझाया है पूरा आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, पूरे इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए और आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेफ़ रहिए घर पे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से रेडी कर लें। कोई भी टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कॉल करे, उसकी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। थैंक यू।